नमस्कार। आज हम एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की कहानी में गहरे उतरेंगे जिसने आतंकवाद से निपटने के एक देश के तौर तरीकों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रात में जब इंतकाम आसमान से बरसने वाला था। तारीख थी 6 मई 2025। जगह पाकिस्तान का बहावलपुर शहर। यहाँ जैश-ए-मोहम्मद का एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाला हेडक्वार्टर था। अंदर इसके टॉप कमांडर और दर्जनों आतंकवादी सब बेफिक्र सो रहे थे। उन्हें लगा कि भाई भारतीय बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, यहाँ कौन पहुंचेगा। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलें पाकिस्तानी रडार को चकमा देकर ठीक उनके सिर के ऊपर पहुंच चुकी थी। मतलब नीचे रडार की स्क्रीन पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था और ऊपर मौत मंडरा रही थी। और फिर पलक झपकते ही पूरा का पूरा कैंप एक दहकते हुए आग के गोले में तब्दील हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? भारत ने इतना बड़ा, इतना जोखिम भरा कदम उठाया क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है 14 दिन पहले हुई एक ऐसी भयानक घटना में जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं। 14 दिन पहले कश्मीर की खूबसूरत बैसरन घाटी में, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, वो जगह जहां बच्चों की खिलखिलाहटें गूंजनी चाहिए थीं, वहां गोलियों की आवाज गूंजने वाली थी। 22 अप्रैल 2025 दोपहर का वक्त था। सब कुछ शांत था। तभी सेना की वर्दी में कुछ आतंकवादी वहां आ धमके। उन्होंने मर्दों को औरतों और बच्चों से अलग किया और फिर उनका धर्म पूछने लगे। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही सैयद आदिल हुसैन शाह नाम का एक लोकल घुड़सवार अपने मेहमानों को बचाने के लिए निहत्ते ही एक आतंकवादी से भिड़ गया और बस तभी गोलियों की आवाज से पूरी घाटी दहल उठी। सिर्फ कुछ सेकंड्स और 26 बेगुनाह लोग जमीन पर थे, जिनमें भारतीय नौसेना का एक लेफ्टिनेंट भी शामिल था। ये कोई आम आतंकी हमला नहीं था, ये एक सोचा समझा नरसंहार था और इसकी गूंज सीधी नई दिल्ली तक सुनाई दी। इस हमले ने दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे लोगों की रातों की नींद उड़ा दी। अब वो जमाना जाने वाला था जब ऐसी घटनाओं पर सिर्फ कड़ी निंदा होती थी या कूटनीतिक दबाव बनाया जाता था। अब एक नए दौर की शुरुआत होने वाली थी। प्रधानमंत्री के ऑफिस में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। देश के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी और नेता वहां मौजूद थे और उस कमरे में एक बात बिल्कुल साफ थी। इस बार जवाब ऐसा दिया जाएगा जैसा पहले कभी नहीं दिया गया। भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सरकार ने एक के बाद एक 3 ऐसे बड़े फैसले लिए जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। पहला, दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया गया। दूसरा, अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया और पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स को देश छोड़ने को कहा गया। और तीसरा और सबसे बड़ा फैसला, सेना को पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की खुली छूट दे दी गई। और बस इसी आदेश के साथ जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, एक ऐसा ट्राई सर्विस मिशन जो भारत के सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला था। सिर्फ 25 मिनट के भीतर भारत ने पाकिस्तान में बैठे 9 सबसे बड़े आतंकी अड्डों को शमशान घाट में बदल दिया। बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर हो, मुरिदके में लश्कर का अड्डा हो या फिर पीओके में मुजफ्फराबाद और कोटली के ट्रेनिंग कैंप्स, सब कुछ तबाह हो गया। 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी और उनके आका मारे गए। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की सबसे खास बात जानते हैं क्या थी? ये एक बेहद सटीक, एक कैलकुलेटेड स्ट्राइक थी। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि पाकिस्तानी सेना के किसी भी ठिकाने को एक खरोच भी ना आए। संदेश एकदम क्लियर था, हमें तुमसे जंग नहीं लड़नी, लेकिन तुम्हारे घर में जो सांप पल रहे हैं उन्हें घुसकर मारेंगे जरूर। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। ये कोई मिलिट्री कोड नहीं था, ये नाम एक श्रद्धांजलि थी उन सुहागनों के मिटाए गए सिंदूर को जिन्होंने पहलगाम में अपने पतियों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों की कमर तो तोड़ दी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पहलगाम में गोलियां चलाने वाला असली मास्टरमाइंड अभी भी जिंदा था और वो कश्मीर की ही किसी गुफा में छिपा बैठा था। इसका नाम था हाशिम मूसा। ये कोई ऐरा गैरा आतंकवादी नहीं था। ये पाकिस्तान की एलीट स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी का एक एक्स कमांडो था। इसे जंगल में छिपने की, लड़ने की हर तरह की ट्रेनिंग मिली हुई थी।
उसे ढूंढना मतलब भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। 2 महीने लगातार खोजबीन चलती रही और फिर 28 जुलाई की सुबह भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज ने श्रीनगर के पास दाचीगाम के घने जंगलों में उसकी गुफा को घेर लिया। एक साइलेंसर लगी स्नाइपर राइफल से पहरेदार को चुपचाप ढेर किया गया और फिर कमांडोज बिजली की तेजी से गुफा में घुस गए। कुछ ही मिनटों में हाशिम मूसा और उसके साथी मारे जा चुके थे। 26 बेगुनाहों का हिसाब पूरा हो चुका था। इस आखिरी प्रहार को नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। तो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ये सिर्फ 2 मिलिट्री एक्शन नहीं थे। इन ऑपरेशंस ने भारत के लिए एक नई लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। अब दुनिया के लिए और खासकर पाकिस्तान के लिए संदेश बिल्कुल सीधा और साफ था। अगर हमारे बेगुनाहों का खून बहा तो हम सिर्फ निंदा नहीं करेंगे, हम दुश्मन के घर में घुसकर मारेंगे। तो सवाल ये है कि क्या यही भारत की रक्षा नीति की नई हकीकत है? एक ऐसा बदलाव जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को तय करेगा? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।